वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का नया टॉपिक है प्लानिंग हेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो पिछले टॉपिक में हमने फेडरल सिस्टम में हमने देखा है कि हमारे देश में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, किस तरह से डिज़ास्टर की सिचुएशन में लोगों की हेल्प करती हैं। और उनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल के ऊपर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनती हैं, वो किस तरह से जो डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस चैप्टर में हम जो एमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान है, मीन्स जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको प्रिपेयर करने में ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है इसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले एक केस स्टडी लेते हैं। असम के गोपाल हजांग, जो कि परिवार के 5 सदस्यों के साथ नलवाड़ी गांव में रहते थे। एक साल ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने से उनका घर जो है हर साल बह जाता था। उनके घर के साथ साथ गांव के जो लगभग सभी घर थे वो फ्लड की चपेट में आ जाते थे। एक बार एक ट्रेंड वॉलंटियर उनके गांव में आता है और उन्हें बताता कि किस तरह से सालों से होने वाले नुकसान को वो कम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए कम्युनिटी प्लान प्रिपेयर करने का डिसीजन लिया। गांव के सभी लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक विलेज मैप बनाया। जो मैप की रेफरेंस पॉइंट बन गया और 3 दिन तक पूरे गांव की मैपिंग की जाती रही। हर दिन नई डिटेल्स ऐड की जाने लगी जब तक कि सभी जरूरी चीज़ों की डिटेल्स ऐड नहीं होगी। इस मैपिंग एक्सरसाइज से विलेजेस के लिए उन जगहों को पहचानना आसान हो गया जिनको ज़्यादा खतरा बना रहता था, और यह डिस्कशन किया गया कि किस तरह से ये जो स्थितियाँ हैं वो बदल सकती हैं। इसलिए गांव के सभी लोगों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि घरों को रेज प्लेटफॉर्म मीन जो स्टिल्ट है उस पर बनाया जाए और पीने के पानी को बचाने के लिए सभी ट्यूबवेल्स को ऊंचा उठाया जाए। इसलिए गांव के सभी लोगों ने इस बड़े काम को पूरा करने में एफर्ट्स किया और विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई। 9th क्लास में चैप्टर 6 में हमने डिजास्टर्स में कम्युनिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम कम्युनिटी लेवल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में जो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे, और इसमें शामिल इंपॉर्टेंट स्टेप्स जैसे कि नेबरहुड और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना, सिचुएशन को एनालाइज करना और टास्क फोर्स की फॉर्मेशन और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना, ताकि इसको जो है सही समय पर जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, कम्युनिटी प्लानिंग। कम्युनिटी लेवल पर किस तरह से प्लानिंग की जाती है। कम्युनिटी प्लानिंग एक फॉरवर्ड प्लानिंग प्रोसेस है जो लोगों और ज़रूरी सामान की मदद से एक प्रभावशाली टीम को तैयार करता है, और इसके लिए एक लोकेलिटी में रह रहे लोगों को शामिल करके प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट है जो कि आसपास के लोगों, कम्युनिटी और लोगों के ग्रुप के द्वारा फॉलो की जाती है, ताकि वह डिज़ास्टर की सिचुएशन में लोगों की लाइफ, लाइवलीहुड और प्रॉपर्टी को बचा सकें। प्लान में हर मेंबर की जो पार्टिसिपेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले से तय की जाती है ताकि ये डिज़ास्टर की सिचुएशन में पहले से तैयार रह सके। फॉर व्हाट वी नीड टू प्लान, हमें किस चीज़ की प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ये डिज़ास्टर की सिचुएशन में चलाए जा रहे रिलीफ ऑपरेशंस और अफेक्टेड पॉपुलेशन मीन्स कितने लोग डिज़ास्टर की सिचुएशन में प्रभावित हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। कम्युनिटी प्लानिंग का प्राइमरी गोल चपेट में आने वाले लोगों और कम्युनिटी में डिज़ास्टर रिस्क को कम करना और उसकी कैपेसिटी मीन जो कम्युनिटी है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना है, ताकि वह डिज़ास्टर की सिचुएशन में वो अपने आप को संभाल सकें। कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की मेन अप्रोच डिज़ास्टर को मैनेज करने में लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करना है, या ड्यूरिंग इमरजेंसी लोगों के कोऑर्डिनेटिंग एक्शन मीन्स मिलकर जो लोग एफर्ट्स करते हैं उनको ये पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स कंटीजेंसी प्लान। पीपल्स कंटीजेंसी प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है। कंटीजेंसी प्लान सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक या कंप्यूटर जनरेटर मॉडल जैसा नहीं होना चाहिए, मीन्स इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी बदलाव किए जाने चाहिए। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को दिखाने के लिए किसी भी तरह की डायग्राम का यूज़ होना चाहिए ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें। टेक्नोलॉजी का यूज़ या सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस तभी यूज़फुल होगा जब लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट और इंटेलिजेंस एनालिसिस तभी काम करता है जब लोगों की हेल्प इस प्लान को तैयार करने में ली जाए। केवल एक व्यक्ति ही इसको तैयार नहीं कर सकता, बहुत से रिसोर्सेज से एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन और स्किल्स लेकर इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। कंटीजेंसी प्लान को नेबरहुड, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे तैयार किया जाता है। 6, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। यह प्लान
पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, मीन्स लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से होना चाहिए, इसलिए इसको पीपल कंटीजेंसी प्लान भी कहते हैं। सेवन्थ, सभी एरियाज़ में एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। डिफरेंट पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के द्वारा इफेक्टिव कंटीजेंसी प्लान बनाया जा सकता है, मीन्स अलग अलग ग्रुप में जो है लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स प्लान को डेवलप और फैसिलिटेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मेन जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है किसी फील्ड में वो जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लान जो कि लोएस्ट लेवल के पे तैयार किया जा रहा है वह हाईएस्ट लेवल की सिचुएशन के साथ मेल खाए, तभी ये डिज़ास्टर के समय इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, बाय पीपल्स कंटीजेंसी प्लान, इसको पीपल्स कंटीजेंसी प्लान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन होता है उसके आधार पर होता है। लोग अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं, इसलिए लोग जो है ये लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसको पीपल्स कंटीजेंसी प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड ए कम्युनिटी कंटीजेंसी प्लान आंसर? तो कम्युनिटी कंटीजेंसी प्लान किन प्रश्नों का जवाब देता है, किन क्वेश्चंस का आंसर देता है? तो कम्युनिटी कंटीजेंसी प्लान निम्नलिखित मीन जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उनका जवाब देता है। इसमें है हु होम मीन्स हु कौन, हु इज़ असाइंड व्हाट किसे क्या चीज़, किसे कौन सा काम दिया गया है, मीन्स जो ड्यूरिंग डिजास्टर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें किसको क्या जिम्मेदारी की गई है। हु इज़ लिविंग देयर मीन्स जिन लोगों को बचाया जा रहा है उनको वहाँ पे कौन कौन लोग रह रहे हैं। होम टू गिव प्रायोरिटी किसको पहले जो है हमने देखना है, मीन्स किसको जो है किन इफेक्टिव लोगों को कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा पहले जो है बचाया जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। हु विल लिसन टू मैसेजेस को कौन जो है आगे फॉरवर्ड करेगा उसको जो है बताएगा। हु विल मोबिलाइज बट कौन कौन सी चीज़ लेकर जाएगा। वेयर टू मीन्स कहाँ, वेयर टू इन्फॉर्म कहाँ करना पड़ेगा। वेयर डज ईच फैमिली लिव हर फैमिली के बारे में पता होना चाहिए कि वो फैमिली मेम्बर कहाँ रहते हैं। वेयर डू दे गो वो काम पे कहाँ पे जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट, व्हेन इफ़ इट इज़ एन इवेंट विद अर्ली वार्निंग, क्या ये वो इवेंट है जहाँ पे किसी भी डिज़ास्टर के आने से पहली वार्निंग जारी की जाती है, और किसी भी इवेंट मीन जो डिज़ास्टर है उसके आने के थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, व्हाट अरेंजमेंट्स आर दीज देयर एट द कम्युनिटी लेवल, डिज़ास्टर से निपटने के लिए कम्युनिटी लेवल पर किस तरह के इंतज़ाम हैं। व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा मटेरियल जो है उसको स्टॉक किए जाने की ज़रूरत है ताकि वह इमरजेंसी के दौरान लोगों को जो है यूज़फुल रह सके। व्हाट इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, कौन से इक्विपमेंट जो है लोकली अवेलेबल हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सेफ शेल्टर एंड इक्विपमेंट, सेफ शेल्टर में जहाँ पे लोगों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित पहुँचाया जाएगा, वहाँ की कंडीशन कैसी है और इक्विपमेंट कैसे हैं। व्हाट इज़ टू बी डन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर क्या करने की ज़रूरत है। हाउ, नेक्स्ट हाउ टू रीच ए प्लेस, इफेक्टेड एरिया तक कहाँ कैसे पहुँचा जाए। हाउ टू गेट द मैसेज, संदेश कैसे मिले। हाउ टू डिसमिनेट द मैसेज मीन्स जो मैसेज है उसको कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए इन केस ऑफ अर्ली वार्निंग। हाउ टू प्लान मूवमेंट ऑफ पीपल टू सेफ प्लेसेस, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुँचाया जाए। हाउ टू इंश्योर सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। हाउ टू इंश्योर स्टॉक इन सप्लाई और एसेंशियल फूड वाटर, एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि भोजन और पानी को कैसे इंश्योर किया जाए। हाउ टू टेक केयर ऑफ इमर्जिंग रेस्क्यू मेडिकल टेंशन मीन्स कि लोगों को किस तरह से दिया जाए और मेडिकल हेल्प किस तरह से दी जाए। हाउ टू कीप इन टच एंड सीक आउटसाइड हेल्प, बाहरी मदद कैसे ली जाए। तो कंटीजेंसी प्लान जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के अलावा जिनका आंसर जो है कंटीजेंसी प्लान में होता है। कंटीजेंसी प्लान के साथ ऑपरेशन प्लान को इंडिविजुअल टीम्स और एजेंसीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है जो प्रैक्टिस के दौरान आई कमियों को सुधार करता है। मीन जब कोई प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स आती हैं, तो उसको नोट करके फर्दर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट जो है प्लान को उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर ए प्लान एंड व्हाट शुड ए कंटीजेंसी प्लान कंसिस्ट ऑफ,
प्लानिंग किस तरह से की जाती है और कंटीजेंसी प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहती हैं। कंटीजेंसी प्लान एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। हर एक के पास अलग अलग जानकारियाँ प्लान के लिए हेल्पफुल हैं। एक के आइडियाज़ हो सकता है कि अलग हो सकते हैं, लेकिन ये प्लानिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत ज़रूरी जो आइडियाज़ है वो भी पेश करता है। प्लान को सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल कंटीजेंसी प्लान एक्सरसाइज को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। हर एक जो मेंबर है उसकी भागीदारी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में होती है। नेक्स्ट हम कंटीजेंसी प्लानिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। प्लान के प्रोसेस का कोई क्लियर प्रोसेस नहीं है। सिचुएशन, जियोग्राफिकल स्प्रेड मीन वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी हैं, हज़ार्ड किस तरह के खतरे हैं, लोकेशन कैसी है, खतरे जहाँ पे जो प्रॉब्लम डिज़ास्टर आता है वहाँ से कितनी जो लोकेशन कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन है, एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी एस्पेक्ट मीन्स ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनकी चपेट में आने की पॉसिबिलिटी है, ये उस पर वेरी करता है। एक कम्युनिटी कंटीजेंसी प्लान के कुछ बेसिक स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट है शुरुआती जागरूकता मीन जो इनिशियल जो अवेयरनेस है और जो आपसी सद्भाव है मीन जो रैपोर्ट बिल्डिंग है उसको बनाए रखना ताकि लोग एज ए यूनिट जो है काम कर सकें डिजास्टर की सिचुएशन में। कम्युनिटी की प्रोफाइल को आउटलाइन करना, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पार्टिसिपेटरी बेसिस पे सिचुएशन को एनालाइज करना, टास्क फोर्सेस का सिलेक्शन, इंडिकेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना और टास्क फोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, रिहर्सल मॉक ड्रिल मीन्स किसी भी डिजास्टर के आने से पहले जो है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, आर्टिफिशली जो कंडीशन जो है तैयार की जाती हैं ताकि जब भी कोई डिजास्टर आए तो जो टीम है वो अपने आप को तैयार रख सके। तो सबसे पहले इसमें है रैपोर्ट बिल्डिंग एंड इनिशियल अवेयरनेस। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रैपोर्ट का मीनिंग होता है आपसी सद्भाव बनाना और इनिशियल अवेयरनेस फैलाना। सीनियर सिटीजन, विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूथ क्लब्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एमएलए, पंचायत मेंबर्स आदि की हेल्प से लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वे प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें। ज़्यादातर सरकारी संस्थाएं विलेज लेवल पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कम्युनिटी लेवल पे प्लान की रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं। रिसेंट डिज़ास्टर को डिस्कस करना और उसमें हुए लॉसेज और इसको समझाने से लोगों का ध्यान इस तरफ मोड़ा जा सकता है। मीन्स रिसेंटली कोई वहाँ पे डिज़ास्टर आया तो उसको वहाँ पे उसमें जो नुकसान हुआ था उसको डिस्कस करके और किस तरह से उस नुकसान को कम कर सकते हैं, इस चीज़ों को लेकर जो है लोगों को रुझान जो इस तरफ मोड़ा जा सकता है। डिस्कशन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से किए जाना चाहिए। यदि कम्युनिटी में किसी तरह का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मीन्स वहाँ पे अगर कोई हादसा नहीं है और वो ऐसा एरिया जो कि चपेट में आ सकता है, तो साथ में जो डिज़ास्टर की सिचुएशन बनी थी उसके जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस किया जा सकता है। लोकल नॉलेज के डिज़ास्टर मिटिगेशन में यूज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने में। यह ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर उसको मीनिंगफुल प्रोसेस में बदला जाए, तभी वो जो है फ़ायदेमंद रहेगी। अवेयरनेस जनरेशन टेक्निक का यूज़ करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता है। इसके लिए फॉलोइंग प्रोग्राम जो है बड़े स्तर पर किए जाते हैं। मास मीटिंग मीन जो लार्ज नंबर में लोगों के साथ बैठकें की जाती हैं। कल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। स्ट्रीट प्लेज, ड्रामे किए जाते हैं। ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करके भी लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। पोस्टर का इस्तेमाल करके लोगों को जो है इस तरफ उनका रुझान जो है इस तरफ खींचा जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी मींस VDMC को हर गांव में फॉर्म किया जाता है और ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ग्रास रूट लेवल फंक्शनरी मींस जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि पंचायत है और भी कई तरह के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसमें आ जाते हैं। NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CBOs, कम्युनिटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन जो कम्युनिटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें हेल्पफुल रहती हैं। यूथ क्लब्स और महिला समिति के जो मेंबर हैं वो भी शामिल रहते हैं। VDMC मीन विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का हेड कम्युनिटी को मोबिलाइज करने मीन्स उसको गाइड करने का काम करता है और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में
नेक्स्ट मिलते हैं।